पूर्वोत्तर कई मामलों में संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन यहाँ अब भी कई चुनौतियां हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण आसान नहीं है। तमाम अवरोधों और चुनौतियों से निपटते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ विकास परियोजनाएं राजमार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग, रेल और वायु मार्ग के विकास की तर्ज पर शुरू की गईं। भारत सरकार के प्रमुख कार्यों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी विकास को प्राथमिकता में रखकर काम शुरू किया। इसके तहत रेल, सड़क, वायु और अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी उत्तर पूर्वी परिषद 12 ऑपरेशनल हवाई अड्डों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए वित्त पोषण कर रहा है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में तो पहले से एयरपोर्ट थे। अब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी हवाई मानचित्र पर आ गए। 2018 में पाक्योंग एयरपोर्ट के जरिए सिक्किम पहली बार देश के हवाई मानचित्र से जुड़ा। 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अरुणाचल प्रदेश में महत्वाकांक्षी हवाई अड्डा परियोजना स्थान के चयन को लेकर विवादों के कारण वर्षों से लंबित रही। तमाम अवरोधों को दूर करने के बाद 9 जनवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी गई और तेजू में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। 2017 में शुरू भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के घनत्व को दुरुस्त करने के लिए ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग परियोजना के साथ ही अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए निर्माण योजना पर काम शुरू किया गया। आजादी के 7 दशक बाद भी पूर्वोत्तर राज्य एक दूसरे से रेल मार्ग से नहीं जुड़ सके थे। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को 2020 तक जोड़ने का लक्ष्य तय किया। पहली बार रेल बजट में पूर्वोत्तर राज्यों को करीब 5 करोड़ से ज्यादा रुपए प्रति वर्ष देने का प्रावधान रखा गया, जो पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे के लिए दी गई सबसे बड़ी राशि थी। 2016 में पहली बार मेघालय राज्य देश के रेल मानचित्र से जुड़ा। मिजोरम बहरबी रूट पर पहली बिजी रेल की शुरुआत 21 मई 2016 को की गई। मणिपुर की रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। यह पूर्वोत्तर की सबसे मुश्किल और जोखिम भरी राष्ट्रीय परियोजना है। इस रूट पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल और देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में कई रेल प्रोजेक्ट पर कार्य जारी है। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच बनाने के लिए सबरूम को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल पूर्वोत्तर में रेलवे की 40 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 11 परियोजनाओं को बेहतर प्रबंधन, नियंत्रण और देखरेख के लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उन्नीस से 2014 तक जलमार्ग के विकास पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं 2014 से 2018 के बीच करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खासकर पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल परिवहन और महासागर परिवहन को और अधिक साधन संपन्न बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 यानी बराक नदी के विकास के लिए काफी योजनाबद्ध प्रयास हो रहे हैं। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स के तहत बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही हो रही है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए कोलकाता और म्यांमार के बंदरगाह जुड़ गए हैं। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और कॉमर्स यानी 3C पर अधिक जोर दिया। भारत सरकार ने व्यापक दूरसंचार योजना पर काम शुरू किया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गेटवे से जुड़ने वाला देश का तीसरा शहर बन गया है।
दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके तहत भारत के सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में 2,817 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित होंगे। अरुणाचल प्रदेश के चीन की सीमा से लगे होने के कारण यह महत्वपूर्ण योजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारत नेट रणनीति के तहत यहां की 4,240 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी द्वारा ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में व्यापार में काफी समस्याएं आईं, क्योंकि संप्रभु राष्ट्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया। यही कारण है कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पिछड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, बशर्ते सीमा पार एक मजबूत भूमि आधारित व्यापार विकसित किया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और व्यापार सुविधा उपायों पर ध्यान दिए जाने की दरकार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिकीकरण के स्तर और ढांचागत सुविधाओं के संबंध में काफी भिन्नताएं हैं। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। 4 रिफाइनरी और 2 पेट्रोकेमिकल परिसरों को छोड़कर इस क्षेत्र में बड़े उद्योग कम ही हैं। हालांकि पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित करने और इससे औद्योगिक विकास में तेजी लाने की दिशा में पूर्वोत्तर गैस ग्रिड की अहम भूमिका हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है। यहाँ से कोयला, वनोत्पाद, कृषि उत्पाद, जूट और हस्तशिल्प उत्पाद आदि की बड़ी मात्रा में आवाजाही हो सकती है। पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में खनन, लकड़ी चीरने का कारखाना और इस्पात निर्माण इकाइयां भी देखने को मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन होना बाकी है। पूर्वोत्तर में सेरिकल्चर और बुनाई के काम में सर्वाधिक लोग जुड़े हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत घाटी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रेशम उत्पादन की 2 योजनाएं शुरू की गईं। बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए बुनकर मित्र हैंडलूम सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही कौशल विकास के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, नदी पर्यटन, चाय और गोल्फ पर्यटन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन, वन्यजीव और साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नदी पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भारत सरकार की उन बड़ी कोशिशों के बारे में जो मानवीय नजरिए से काफी अहम रहे हैं।